गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए हम लोग एक छोटा सा और प्रोग्राम तैयार करते हैं फॉर लूप में। जैसे कि आपने वाइल में देखा था कैसे हम लोग किसी लिस्ट में वैल्यू अपेंड करते हैं और उस वैल्यू को अपेंड कराना, उस वैल्यू का सम प्राप्त करना और उस वैल्यू का सभी का एवरेज निकालना। हालांकि हमने आपको वाइल लूप में बताया था, हम फॉर लूप में भी एक प्रोग्राम बना के रखे हैं। आप देखिए, आप समझते जाइए, बहुत छोटा सा वीडियो होगा, आसानी से समझ में आएगा आपको। यहाँ मैंने कमेंट लिखा है फाइंड आउट सम एंड एवरेज ऑफ द लिस्ट वैल्यू। हम लोग प्रोग्राम किसका बनाने चल रहे हैं? सम और उसका एवरेज पता करना चाहते हैं। ये मैंने क्या किया, एल इक्वल टू स्क्रिप्ट सिंबल ओपन, ये कहलाएगा एम्प्टी लिस्ट आल्सो डिक्लेयर्ड यूजिंग रिस्पेक्टिवली एज एल लिस्ट मेथड। हालांकि ये बताया गया, ये जो आपको डिक्लेयर किया गया इसे हम लोग एम्प्टी लिस्ट कहते हैं, डिक्लेयर्ड। और आगे बताया गया वी आल्सो, दो बार आल्सो हो गया ना, हम लोग इसको आल्सो एक काट देते हैं, डिक्लेयर्ड के बाद कॉमा लगा देते हैं। वी आल्सो यूज रिस्पेक्टली यूज्ड, हम लोग इसको ऐसा भी यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्टिवली माने ठीक इसी तरह एल इक्वल टू लिस्ट मेथड। आपको सबको पता है, हम चाहे एल इक्वल टू स्क्रिप्ट करें चाहे ये कर दें, दोनों का मतलब एम्प्टी लिस्ट डिक्लेरेशन हो जाता है। आपको कमेंट के माध्यम से प्रत्येक लाइनों में समझाया गया है, जैसे कि आपको अगर वीडियोस देखने के बाद भी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको आसानी से ये बात लिख पाएँ अपने कॉपी पे। अगला क्या किया गया है, ये देखिए, साइज नाम का एक ऑब्जेक्ट लिया गया है जिसमें इनपुट के माध्यम रन टाइम में वैल्यू आपसे मांगा जा रहा है। मैसेज है साइज। आपसे इस लाइन में मांगा जा रहा है कि क्या साइज हो लिस्ट की, आप बता दीजिए, डिक्लेयर कर दीजिए। मैं उसी अकॉर्डिंग आपको लिस्ट प्रोवाइड कराऊंगा वैल्यू इंटर कराने का। यहाँ मैसेज करके लिखा भी है मैंने, डिक्लेयर्ड रन टाइम द साइज ऑफ लिस्ट। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ बताया है डिक्लेयर्ड रन टाइम ऑफ द साइज ऑफ लिस्ट। जो डिक्लेयर कर देंगे वो रन टाइम ले लेगा और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वैल्यू डालेंगे। ये देखिए फॉर लूप फिर मेरे सामने आ गया। हम लोग जो फॉर लूप पढ़ रहे थे, ये रहा आपका कीवर्ड, फॉर कीवर्ड। ये आपका रहा इटरेटर वेरिएबल या इटरेशन वेरिएबल या काउंटर वेरिएबल, चाहे जो कह सकते हो आप। और ये जो है ये इंटीजर ऑब्जेक्ट टाइप का है। कैसे पता चला? गलत जवाब। ये भी रानू जी बताइए क्या होगा आई का मान? सौम्या, शिवानी जी, अखिलेश, देवेश, साक्षी, करीना, कोई स्टूडेंट नहीं बता पा रहे भाई? बिल्कुल सही जवाब जय ने बताया। आई का सर एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन ये किस जाति का है हम कैसे पता चलेगा? डिपेंड ये करता है रेंज हमें क्या देने वाला है। यहाँ पे रेंज आपको जो उठा के इस पे देगा उसी जाति का हो जाएगा। रेंज में साइज आपने पास कर दिया है। साइज क्या है? साइज जो रन टाइम में वैल्यू दिया होगा। अच्छा, इससे पता चल गया कि इंटीजर टाइप का होगा, तो यहाँ पे आई इंटीजर टाइप का बनेगा फ्यूचर में। अभी मैं नहीं कह रहा हूँ। अब साइज में जो भी देगा वो 0 से स्टार्ट होगा और जहाँ तक करेगा वहाँ तक जाएगा। बात समझ रहे हैं? अच्छा, वैल्यू आप वहाँ पर साइज देंगे 5, तो वैल्यू आपसे कितना मांगेगा? कितनी बार लूप चलेगा? साइज तो एक बार कम तक चलता है ना भाई। चलो देखते हैं, अगर एक बार कम चलेगा तो +1 कर देंगे। देखते हैं, साइज +1 बिकॉज रीजन रेंज इंड ऑलवेज एग्जीक्यूटिंग। सॉरी स्टूडेंट्स, फिर देखें, EXCU चलिए, एग्जीक्यूटेड बाई लेस, एक कम करता है। हालांकि हम +1 यहाँ नहीं करते, करके बाद में देखेंगे। n इक्वल टू इंट, बार बार ये लाइन आपका रिपीट होगा। साइज से उठा के पहले 0 उठा के इस पे देगा। हालांकि हमको इससे 1 करने की जरूरत नहीं, जानते हैं बेटा, चूंकि हमें साइज 1 कब करने की जरूरत पड़ता है। मैं अभी साइज 1 करके दिखा देता हूँ कब करने की जरूरत पड़ेगी। अभी रुकिएगा, साइज 1 करके तब होता है एक्चुअली में हमको। तो इससे क्या करना है, आपको लूप चलाना, मतलब यहाँ पे 0 बार आएगा, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, 3 बार आएगा, 0 से चलेगा तो बराबर ही हो जाएगा, क्योंकि 0 से चलेगा, इसलिए +1 नहीं करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ रेंज ने उठा के इस पर 0 डाला आई पे और 0 आई पे मिल रहा है। फिर यहाँ आएगा एक वैल्यू मांगेगा, वैल्यू जो आप देंगे n पे जाएगा। n की वैल्यू कहाँ पर मेथड में आप क्या डालेंगे? l
लिस्ट में डाल देंगे। आप इसको L = L+N भी कर सकते हैं। वी कैन आल्सो यूज विदाउट अपेंड। अपेंड मेथड के अलावा अगर विदाउट आपसे कोई कहे करें इस काम को, तो इसी काम को हम लोग इस स्टेटमेंट से कर सकते हैं। आप यहाँ सम किए हुए हैं, देखिए सम = 0। आपने यहाँ सम की एक आपने वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है, जिसको सम का मान आपने 0 रख के चला है। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग किसी भी 0 रख देते नहीं, गार्बेज आएगा। यहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से लूप चल रहा है, सेम वही लूप चल रहा है। किस लिए कर रहा है? अ सम ऑब्जेक्ट डिक्लेयर्ड विच होल्ड द सम ऑफ लिस्ट वैल्यू। ठीक है, चलें, ये जो आपका लूप चल रहा है ज़रा देखिए, ये लूप क्या है, ये लूप क्यों चल रहा है ज़रा बता दीजिए। द सेम लूप रिटर्न because we find out sum। और यहाँ पे एज ए कमेंट रहेगा, या आप यहाँ कमेंट लगा दीजिए। ठीक है, अब सम = सम प्लस आई पे जो L यहाँ पर लिस्ट है, देखिए लिस्ट पे जो वैल्यू गई होगी, पहले L की वैल्यू L उठा के पहली वैल्यू I पे डाला होगा। I को मैं जोड़ लिया हूँ सम के साथ में। फिर से I की वैल्यू उठा के, यहाँ पर एवरेज जो है ना, ये अगली लाइन में है, लूप से बाहर है, ध्यान रखना, ये लूप से बाहर का स्टेटमेंट है। लूप में मात्र 2 लाइन का स्टेटमेंट है। ऐसे करके सब वैल्यू के साथ वो निकाल के देता रहेगा, सब में जुड़ता जाएगा, और लास्ट में आपके एवरेज आप फाइंड आउट कर लेंगे। एवरेज फाइंड आउट करने के सम अपन I, आपको पता है जितनी बार I से कैसे पता चलेंगे भाई आपका एवरेज? I से पता कितनी चलेगा आपको एवरेज कितना हो गया? एवरेज तो नहीं सही बताना चाहिए आपको, I तो गलत बता सकता है आपको। हम एक काम करते हैं, एक वैल्यू लेते हैं L। क्या ले लेते हैं? L तो लिया हुआ है। एक लेता हूँ T = हाँ रानुज बताइए क्यों हम इसको कर रहे हैं बेटा? इसे इसलिए कर रहे हैं हम कि हमें पता चले कि I कितनी बार हुआ, मतलब वैल्यू कितनी है। कैसे पता चलेगा? तो वैल्यू कितनी बार आपका है ये पता करने के लिए आप यहाँ पे T = T+1, तो लास्ट में हम T से डिवाइड करा लेंगे, तो पता चल जाएगा कितनी आपकी वैल्यू तो एवरेज पता चल जाएगा। और लास्ट में आप क्या किए हैं, ये देखिए द लिस्ट ऑफ वैल्यू, पहले लिस्ट की वैल्यू छाप दिया है, फिर नई लाइन में प्रिंट खाली क्यों रखा हूँ, थोड़ा स्पेस हो जाए जगह एक लाइन का। प्रिंट मैंने सम = लिस्ट वैल्यू सम दिखाया हूँ, फिर एवरेज दिखाया हूँ। कोई डाउट स्टूडेंट्स? मैंने एक लाइन को एक्सप्लेन किया। ये रन करके देखते हैं हम लोग क्या रन होता है। क्या पूछ रहा है बताइए दिव्या जी? इंटर द साइज, आप लिस्ट कितना चाहती हैं साइज? 10, चलो 10 डाल देते हैं। वैल्यू बताइए, चलो वैल्यू ऐसा बोलते हैं जो लोग एवरेज भी आप लोग चेक कर लो सही बता रहे नहीं बता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये देखिए आपको लूप की आपके लिस्ट की पूरी वैल्यू आपके सामने है। सम = लिस्ट वैल्यू यहाँ पर 55 होता है, एवरेज 5.5 होता है। आप लोग कैलकुलेट मैनुअली कर सकते हैं। अगर आपको लिस्ट को रिवर्स प्रिंट कराना है, प्रिंट वहीं, चलो वहाँ कट पेस्ट कर लेंगे, वहीं होगा जस्ट लाइन में, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो आप लिखिए द रिवर्स लिस्ट, और आप रिवर्स मेथड से भी आप चला सकते हैं, लेकिन हम लोग क्या यूज़ करने चल रहे हैं, L स्क्रिप्ट सिंबल स्लाइसिंग ऑपरेटर -1। याद है आपको? -1 से उल्टी लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी। और हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल X, और वहीं चाहता हूँ लिखना, या कंट्रोल V। देखिए आपके सामने क्या आउटपुट आ रहा है इस बार हम चलिए फिर दे देते हैं 10 एग्जैक्टली, क्योंकि समझ में आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
और 10। आप आउटपुट देख लें, आपके सामने आउटपुट है। ये आपके सामने द लिस्ट ऑफ द वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, द रिवर्स लिस्ट 10 9 8 7 5 4 3 2 1, द सम ऑफ वैल्यू 51 और द एवरेज ऑफ वैल्यू 5.5। तो इसी तरह आप कोई भी प्रोग्राम, कोई भी अपेंड का प्रोग्राम जैसे आपने यूज किया, एक्सटेंड यूज कर सकते हो। आप ट्राई खुद करोगे, कॉपी पेन निकालिए आप लोग, कैसे हम रिमूव करते हैं, कैसे किसी वैल्यू का लेंथ पता करते हैं, लिस्ट का तमाम चीज़ें आप फॉर लूप से बना सकते हैं। और आपके लिए एज आ होमवर्क भी है, प्रैक्टिस भी है। क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। देन आई प्रिपेयर्ड यू, हमने आपको तैयार करा दिया जिससे आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। इसी के अकॉर्डिंग आपको कई क्वेश्चन या किसी प्रकार के और क्वेश्चन आपको पुटअप हो सकते हैं, लेकिन आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। दैट्स ऑल, थैंक यू।